मेरे बच्चे, कैसे हो तुम? इस समय तुम अपने सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहे हो, फिर भी कोई तुम्हारा साथ देने वाला नहीं है। किसी भी काम में तुम्हारा दिल नहीं लगता। छोटी छोटी बातों को दिल से लगा लेते हो तुम, और पूरा दिन आपका यही सोचते सोचते बीत जाता है कि कब मुझे इस दुख से, कब इस पीड़ा से छुटकारा मिल जाएगा, कब मेरा जीवन सुखमय होगा। इन विचारों में फंसकर खुद को दुखी मत करो मेरे बच्चे। मेरे बच्चे, तुम्हारी परिस्थितियां भले ही खराब हो, पर तुम नहीं। तुम उस सच्चाई के मार्ग पर चल रहे हो जहां से तुम्हें बहुत कुछ करना है। इस पूरे समय को लेकर इतनी चिंता मत करो। ये समय भी तुम्हें कुछ महत्वपूर्ण सिखाने आया है। जिससे दर्द को तुम महसूस कर रहे थे, ये तो तुम्हारे मन की पीड़ा है, लेकिन तुम्हारी आत्मा इन सब से कहीं ऊपर है। यकीन मानो, ये कठिनाइयाँ तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं आई है मेरे बच्चे, ये तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आई हैं। तुम अकेले नहीं हो, पर तुम्हें अकेला किया गया है ताकि तुम अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुन सको, वो देख सको जो मैं तुम्हें दिखाना चाहती हूँ। और जिस दिन तुम्हें ये बात समझ में आ गई मेरे बच्चे, उस दिन तुम्हें अपने अंदर मेरी शक्तियों का आभास होगा। एक बार मेरी इन शक्तियों पर भरोसा तो कर कर देखो। तुम मेरी ही संतान हो, तुम मेरा ही अंश हो। अब समय आ गया है तुम्हारे जागने का मेरे बच्चे, तुम्हारे असली स्वरूप को पहचानने का। जिस चीज़ को पाने के लिए तुम संघर्ष कर रहे हो, वो अब ज़्यादा दूर नहीं है मेरे बच्चे। तो वो चीज़ तुम्हें भी ढूंढ रही है। आज जो तुम्हें लग रहा है कि माता सब खत्म हो गया, इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में आखिर कब मुझे पीड़ा से मुक्ति मिलेगी, अब तो सुकून दे दो माता, सुख दे दो माता। हाँ मेरे बच्चे, अब वो समय आ गया है कि तुम्हारी माता तुम्हें वो सब देगी जो तुमने मुझसे मांगा है, जिसे पाने के लिए तुमने मुझसे प्रार्थना की। हाँ, मुझे ज्ञात है कि समय मेरे ने बहुत लगाया, पर ये वचन है मेरा, जितना समय लगा है उससे दुगना फल तुम्हें मिलेगा। अब तुम्हें और सहन नहीं करना पड़ेगा, किसी की बातें सुनने को नहीं मिलेगी। हाँ, तुम्हारा बुरा वक्त, पूरा समय ऐसा बीता है कि कोई सोच भी नहीं सकता। कभी कभी तो लगता था कि अब और सहन नहीं होता। मन करता था कि कहीं भाग जाऊं, जहां कोई मुझे तंग ना करे, जहां कोई मुझसे फालतू के सवाल जवाब ना करे, जहां तुम्हें सुकून के कुछ पल नसीब हो, ये बेचैनी ना तड़पाए। पर सच तो ये है मेरे बच्चे कि तुम्हें वहाँ भी सुकून नहीं मिलता, भागने से भी सुकून नहीं मिलता। जो तुम्हारी अंतरात्मा चाहती है वो नहीं मिलता, बस मिलता तो अकेलापन मेरे बच्चे। तुम्हें सुकून गिरने के बाद उठने में है, सुकून तो हर मुसीबत का सामना करने में है। और जब मिलेगा, जब उन बुरे लोगों को उनके कर्मों की सज़ा मिलेगी। ये ज़िंदगी बहुत अजीब है मेरे बच्चे। तो कभी ये पैसों की तंगी देती है, तो कभी अपनों की बेरुखी, तो कभी सपनों को तोड़ती है, तो कभी खुद से ही हराती है ज़िंदगी। हर रास्ते पर मेरे बच्चे, हर पथ पर नए नए इम्तिहान लेती है ये ज़िंदगी। तो कभी रास्ते में कांटे बिछाती है, तो कभी अपनों को ही अजनबी बना देती है। ये ज़िंदगी तो कभी तुमसे वो चीज़ छीन लेती है जिसे तुम सबसे ज़्यादा चाहते थे, चाहे जो भी हो मेरे बच्चे। पर ये तुम्हें सबने प्रयास करके देख लिया, लेकिन कोई भी तुम्हें हिला नहीं पाया, क्योंकि तुम्हारे अंदर साक्षात मेरे बच्चे मेरी शक्ति है, जो जानती है कि उसे अपनी तकदीर खुद लिखनी है। और अब वो समय आ गया है मेरे बच्चे, जब तुम अपनी किस्मत खुद अपने हाथों से लिखोगे,
खुद को समझने का वक्त आ गया है। अपने मेरे बच्चे डर को हराने का वक्त आ गया है कि तुम अपने अंदर की आग को पहचानो, क्योंकि ये दुनिया सिर्फ उसी को याद रखती है जो हालातों से नहीं बल्कि हालातों को बदल देते हैं। तुम ये जो कहते हो ना, माँ अब मुझसे और सहन नहीं होता, अब और नहीं, अब मुझे अपने पास बुला लो, अब और नहीं लड़ सकता मैं, अब और नहीं लड़ सकती मैं तुम्हें जवाब चाहिए था ना मेरे बच्चे, तो सुनो मेरे बच्चे। तुम ये कैसे मान सकते हो कि तुम हार गए हो? तुम जीतने के लिए बने हो। अगर मुझे तुम्हें हराना ही होता तो मैं तुम्हारे जीवन में चुनौतियां नहीं भेजती, तुम्हें हालातों से लड़ने की शक्ति नहीं देती। मेरे बच्चे, अपने इस डर को राख बना दो। उठो, अभी तुम्हें बहुत कुछ करना है, आगे बढ़ना है। मेरे बच्चे, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, जो लोग तुमसे प्रेम करते हैं, जो तुम पर विश्वास करते हैं, अभी तो तुम्हें बहुत कुछ करना है। मेरे बच्चे, आगे बढ़ो। जय माँ काली।